मुकेश मोहन शर्मा। आज चीन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, चीन जिसके खून में ही गद्दारी और कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ है, उसने फिर से भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया और अपनी आदत के अनुसार उसने 20 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर उनको मार दिया। लेकिन हमारे वीर सपूत जो इस माटी की खातिर मरते मरते भी 150 चीनी सैनिकों से निहत्ते ही भिड़ गए और शहीद होते होते भी उन्होंने 50 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को कुत्ते की मौत मार दिया। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति है कि रोज रोज अपने देश की सीमा को एक एक इंच आगे बढ़ाओ और उसकी यह नीति हमेशा से कमजोर देशों के खिलाफ रही है। क्या आपने कभी सुना कि चीन ने रूस की तरफ सीमा विस्तार किया हो? नहीं ना। कारण क्योंकि जो रूस है वो चीन का बाप है। इसलिए याद रखिए, हमेशा ताकतवर का ही सम्मान होता है। देश की सैनिक क्षमता पर किसी को शक नहीं। ये वही सेना है जिसके एक अकेले सैनिक ने चीन के 350 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब देश में वो कमजोर नेतृत्व भी नहीं रह गया कि जो भारत के खिलाफ चीन की पहली लड़ाइयों में, भारत के खिलाफ चीन की लड़ाई में चीनी सैनिकों को भी खाने के लिए चावल देता था और अपने खुद के भारत के सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में रसद पहुंचाने में भी विफल काम कर रही है और आगे भी करेगी। सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है, पर क्या हमारी इस देश के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब हम क्या करेंगे? दोस्तों, हम में से कुछ क्या करेंगे कि चीन में निर्मित ही बाइक और चीन की टी-शर्ट पहनकर घूमेंगे और चीन का विरोध जताएंगे। कुछ हम में से ही कुछ लोग क्या करेंगे कि चीन की एप्लीकेशन टिकटॉक, हेलो पे चीन के खिलाफ वीडियो बनाकर डालेंगे। चीन के मोबाइल वीवो और ओप्पो पे हम लोग चीन के खिलाफ मैसेज डालेंगे। लेकिन आपको पता है, चीन वो बेशरम देश है जो कहता है कि मुझे 4 जूते मार लो लेकिन सामान सिर्फ मेरे से ही खरीदो। हम देश और सेना का कैसे साथ दे सकते हैं? हम चीन की हिमाकत का गोली से जवाब देने की बजाय अपने एक संकल्प से ही दे सकते हैं, और वो है चीन में बने सामान का जीवन भर उपयोग न करने का संकल्प। जी हाँ, सिर्फ संकल्प से ही हम चीन को जवाब दे सकते हैं और उस पर अड़िग रहकर यकीन मानिए, अगर 130 करोड़ देशवासी ये प्रण कर ले कि वो सिर्फ मेड इन इंडिया सामान का ही प्रयोग करेंगे और चीन के बने सामान का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अगले 6 महीने में ही चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। आपको पता है, अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद से अभी तक अमेरिका जापान में अपनी एक सुई बेचने के लिए भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुका है, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। कारण जापानियों की संकल्प शक्ति और अपने देश के प्रति प्यार। उल्टा आत्मनिर्भर बनकर जापान ने अमेरिका के 80 से 85% इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे कब्जा कर लिया है। सरकार की मजबूरी होती है कि वो इंटरनेशनल समझौतों से बंधी होती है और डायरेक्ट किसी भी देश के सामान के लिए मना नहीं कर सकती। लेकिन हमारी क्या मजबूरी है? हम लोग खरीदार हैं, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता कि हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। अगर हम सिर्फ चीनी एप्लीकेशन को ही डिलीट कर दें अपने फोन से, तो चीन को 30,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम सिर्फ चीन निर्मित शादी के कार्ड, जी हाँ, सिर्फ शादी के कार्ड की जगह भारत में निर्मित शादी के कार्डों का उपयोग करें, तो हम 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान चीन को पहुंचा सकते हैं और वही 10,000 करोड़ का फायदा हमारे देश को होगा। अगर हम चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें और सिर्फ देश के 40 से 50% लोग भी सफल हो जाएं इस काम में कि हमने चीनी सामान का बहिष्कार करना है, तो चीन की इकोनॉमी को प्रतिवर्ष 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रकम है। यकीन कीजिए, चीन घुटनों पे आ जाएगा, घुटनों के बल। और इसके लिए हमें ना तो सरकार की जरूरत है, ना सेना की जरूरत है। इसको आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं और ये संभव है। दोस्तों, देश का साथ देना है, अपने सैनिकों की मौत का बदला लेना है। अब करना क्या है? अब हम लोगों को करना क्या है? सभी चीनी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में है, आज ही इन्हें डिलीट कर दीजिए। कोई भी टी-शर्ट, कपड़े खरीदते समय उसका टैग जरूर देखें। खेल का सामान खरीदते समय, पुस्तकें लेते समय, जूते लेते समय, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते समय, बर्तन लेते समय, बच्चों के खिलौने लेते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आप उसमें मेड इन चाइना या रिपब्लिक ऑफ चाइना ये जरूर देख लें, और चीन का जो निर्मित सामान है वो कभी भी ना खरीदें। दूसरा, ऑनलाइन आप चीनी सामान बुक कीजिए और लास्ट मोमेंट पे यह कह के कैंसिल कर दीजिए कि मैंने प्रण किया है कि मैं चीनी सामान को नहीं खरीदूंगा, और उसकी मेल चीन की जितनी कंपनियां हैं, वीवो, ओप्पो, जितनी भी कंपनियां हैं, इनको मेल डालिए, इनके ट्विटर पे डालिए कि आप लोग का माल घटिया होता है, घटिया क्वालिटी का माल है, हम देशभक्त हैं और हम लोग वचनबद्ध हैं, हम आपका माल नहीं खरीदेंगे।
इन पे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर चिल्ला चिल्ला कर बताए कि हम सिर्फ मेड इन इंडिया ही यूज करेंगे और मेड इन चाइना का हम हमेशा बहिष्कार करेंगे। और हमें क्या करना है, अपनी गली मोहल्ले में जो दुकानें हम खुली हुई हैं, जिन दुकानों के बाहर ओप्पो, वीवो, एमआई, जियोनी के बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड और बैनर लगे हुए हैं, समूह बनाकर उन दुकानदारों के पास जाइए और उन्हें समझाइए कि भैया इन बैनरों को हटाइए, इन होर्डिंग को उतारिए और उनको उतारकर डिस्ट्रॉय कीजिए। उसके जो डिस्ट्रॉय का आप वीडियो बनाकर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सर्कुलेट कीजिए ताकि लोग और मोटिवेट हो। और हर वो बैनर, हर वो एड हटा दीजिए जिससे चीनी सामान को खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलता हो। जो फिल्मी कलाकार चीनी ऐप को, चीनी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके इंस्टा पे जाइए, उनके व्हाट्सएप पे जाइए, उनके ट्विटर पे जाइए और जाकर उनको बताइए कि भाई इस देश का नमक खा रहे हो, इस देश के खिलाफ गद्दारी मत करो। पैसा कमाने के लिए दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, इन रास्तों को छोड़ दो, इन ऐप को एंडोर्स करना बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप 4 इंडियन ऐप को एंडोर्स कर लीजिए, बात वहीं बैठ जाएगी, अपने देश का नाम होगा, अपने देश का प्रोडक्ट बनेगा। दोस्तों कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा अगर हम भारतीय प्रोडक्ट को खरीदें। मुश्किल से 5 से 10% के हमारे मंथली बजट में फर्क पड़ता है। थोड़ा महंगा ही होगा, लेकिन क्या चीन की हालत हम जरूर पतली कर देंगे। और साथ ही साथ हमारे देश में जो उद्योग धंधे, जो काम धंधे बंद हो गए थे, धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने लग जाएंगे। और एक दिन, यकीन मानिए, एक दिन हम जापान की तरह अपने पैरों पे खड़े होकर चीन को उसके घुटनों के बल पे ले आएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।